अभी लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात की कि क्या आर्किटेक्चर एक स्कैम है, जहां पर हमें यह पता चला कि आर्किटेक्चर अपने एक सैचुरेशन पॉइंट से निकल रहा है और यहां पर अभी इतना इवैल्यूएशन चल रहा है कि इनटेक कम है, सैलरी कम मिल रही है और मेट्रो सिटीज में भी 25,000 से ज्यादा सैलरी मिल नहीं पा रही आर्किटेक्ट्स को। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, जहां पर आज भी सीनियर आर्किटेक्ट्स या फिर निश स्पेशलिस्ट आर्किटेक्ट जो हैं, बिना किसी लार्ज ऑफिस के, बिना किसी एम्प्लॉयज के आज भी 2 से 5 लाख रुपए महीने का अर्न कर पा रहे हैं। तो कौन है ये लोग? ये वो टॉप 10 आर्किटेक्ट्स हैं जो वो स्किल सेट लेके बैठे हैं जो बाकी के 90% आर्किटेक्ट्स को आज भी पता ही नहीं है कि कौन सी स्किल सेट उनको एक्वायर करनी है। तो आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 हाई वैल्यू स्किल्स के बारे में जो आपको आज की डेट में सीखना चाहिए अपने निश के अकॉर्डिंग। जिसमें अगर राज की बात बताऊं ना, तो पहला ही स्किल सेट ऐसा है जो आपको इंडिया से उठा के ग्लोबल लेवल पर उठा के देगा सीधा। और वो स्किल्स है बिम। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बिम आज भी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 10% से लेके 18% तक अडॉप्ट कर पाई है इंडियन फर्म्स जो है। मतलब कि मोर और लेस 80% फर्म्स आज भी वही ऑटोकैड प्लान पर वर्क करती है और वही पुराने वर्क फ्लो पे काम करती है। तो जब जो बड़े फर्म्स हैं वो ऑलरेडी बिम पर स्विच कर चुके हैं और जो छोटे फर्म्स हैं तो उनको छोटे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर वो बड़े प्रोजेक्ट्स ले भी रहे हैं तो वो उतना नहीं अर्न कर पा रहे ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी दे पाएं। और यहीं पर एक और रियलिटी निकल के आती है और वो ये कि इंडिया के बाहर जितनी भी ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं और ये यूएस की कंट्री है, ये कनाडा की कंट्री है, यहां पर बिम मैंडेटरी है। मतलब जैसे आप इंडिया में नक्शा पास करवाने के लिए ऑटोकैड का प्लान देते हो, वैसे ही ग्लोबली जो है वो बिम की ड्राइंग्स मांगी जाती है। बिम एलओडी 200 300 का लेवल जो है वो मांगा जाता है। अब क्योंकि बाहर डिमांड है बिम की, क्योंकि वहां पर तो मैंडेटरी है, तो वो अपना काम करवाती है आउटसोर्स इंडिया से। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आर्किटेक्चर से 30% का ज्यादा हाइक देखने को मिलेगा, मतलब ज्यादा सैलरी देखने को मिलेगी इंडिया में ही आपको बिम के अंदर। और विद एक्सपीरियंस के साथ आपको एक ग्लोबल पासपोर्ट मिल जाता है, बाहर जाने का मौका मिल जाएगा आराम से कि आप वहां की कंपनी में भी जाके, जब आप एक सीनियर मैनेजर बन जाते हो या बिम मैनेजर बन जाते हो, तब आप वहां की कंपनी में जाके डॉलर में अर्न कर सकते हो। इवन बहुत सारे आर्किटेक्ट्स फ्रीलांस बेस्ड प्रोजेक्ट उठाने लगते हैं, ग्लोबल कंपनी को रीच आउट करके उनके छोटे छोटे वर्क को आउटसोर्स करके और फ्रीलांस बेस पे भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जॉब तो कर ही रहे लेकिन फ्रीलांस बेस पे भी काम करना अपना स्टार्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम में। तो हो गया ना डायरेक्ट इंडियन करेंसी से यूएस डॉलर करेंसी, और मिल गया ना आपको इंडिया लेवल से ग्लोबल लेवल का प्लेटफॉर्म। एंड यहीं पर दूसरा स्किल्स है सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी स्टिमुलेशन। वैसे भी आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि 2026 में अब हर एक प्रोजेक्ट के लिए ECBC 2024 मैंडेटरी हो चुका है। इसी बात को सपोर्ट करते हुए अगर मैं बताऊं तो एक न्यू दिल्ली में ऑफिस बिल्डिंग है जिसकी केस स्टडी ये बताती है कि सिर्फ और सिर्फ डिजाइन से और सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने से 40% तक एनर्जी को सेव किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप क्लाइंट को यह बता सकते हो कि हम आपका आगे आने वाले 10 साल तक कम से कम 10 लाख रुपए तक का, मतलब लाखों का बिल बचा सकते हैं। और जब मैं ये क्लाइंट की बात कर रहा हूं ना, तो कभी भी क्लाइंट को किसी होम ओनर से मत कंपेयर किया करो। आर्किटेक्ट्स के क्लाइंट जो हैं वो हमेशा प्रीमियम सेगमेंट के होते हैं, जहां पर रियल एस्टेट डेवलपर्स या फिर इन्वेस्टर, बैंकर्स, ये सारे क्लाइंट होते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट होती है और पीएमसी वाले भी होते हैं। तो सोच के देखो, आप या फिर आपकी फर्म जो है सिर्फ वो डेडिकेटली इस निश में एक्सपर्ट बन जाएगी, जहां पर आप उनकी कॉस्ट सेविंग की बात करोगे और वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स टास्क होता है ना, उतना ही उसका पे स्केल अच्छा होता है। इसलिए आप देखते होंगे अक्सर आर्किटेक्ट रोते हैं कि हमारा काम तो कोई इंजीनियर ले गया, कोई कॉन्ट्रैक्टर ले गया, क्योंकि ये लो लेवल के काम है। ये वो काम है जो कोई भी कर सकता है। घर का बंदा खुद भी गूगल पे पिन इंटरेस्ट करके अपना घर बनवा सकता है। तो इसलिए ये लो लेवल के काम से मैं ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूं, जहां पर जितना कॉम्प्लेक्स टास्क होगा उतनी अच्छी पे स्केल निकलने को मिलती है। और ये सबसे हाई वैल्यू स्किल्स है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, सस्टेनेबिलिटी की और एनर्जी कंजर्वेशन की। अब ये थर्ड स्किल्स जो है वो मैं हर बार सजेस्ट करता हूं और वो है सेल्स साइकोलॉजी। आर्किटेक्चर में सिर्फ 20% डिजाइन होता है और 80% सेल्स होता है। और जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं वो अक्सर आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में एक लो लेवल के प्रोजेक्ट पे या फिर एक लो लेवल पर रह जाते हैं।
आप ये मान के चलो कि अगर आपको अपनी मेहनत बेचनी नहीं आती तो आपको आपकी मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए यह कहा जाता है कि 20% डिजाइन है और 80% कम्युनिकेशन है, कि आपको पैसा निकलवाना आना चाहिए और साथ में अपना काम बताना आना चाहिए आपको। लेकिन ये सारी चीजें कॉलेज हमें नहीं सिखाता, क्योंकि कॉलेज तो हमें डिजाइन की ज्यूरी देना सिखाता है जिसपे सिर्फ डिजाइन की बातें करनी है। 1 से लेकर 1.5 घंटे तक हम डिजाइन की बातें कर सकते हैं, लेकिन वो हमें क्लाइंट को पिच करना नहीं सिखाता, मार्केट में रियल एस्टेट डेवलपर को पिच करना नहीं सिखाता कि वहां पर क्या बोले, क्योंकि वहां पर तो आपके डिजाइन पे नहीं, साथ में फाइनेंस पे बात होगी। हाँ भाई, कितना स्क्वायर फीट का एरिया लगने वाला है, क्या फाइनेंस निकलने वाला है, कितना पैसा लग जाएगा, अच्छा इसमें और कम कर सकते हैं क्या, अच्छा इस मटेरियल से लग सकता है, अच्छा इसकी एनर्जी और बचाई जा सकती है। क्योंकि क्लाइंट तो वहां पर आपसे सिर्फ डिजाइन के ऊपर बात नहीं करेगा, वो तो आपको एक ऑलराउंडर मान रहा है, जहां पे आपको उसको ऑलराउंडर आंसर देना है। तो इसीलिए 20% डिजाइन और 80% कम्युनिकेशन, यहां पर सेल्स साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये स्किल्स अगर आपको एक बार आ गया तो ट्रस्ट मी, आप इस इंडस्ट्री में लीड करोगे। जिस भी कंपनी को ज्वाइन कर लोगे उसकी सेल्स बढ़ा दोगे, खुद की कंपनी खोल लोगे तो अपनी सेल्स बढ़ा लोगे। ये फैक्ट बात है। एंड ट्रस्ट मी, ये बात मैं एक्सपर्ट ओपिनियन पे कह रहा हूं, पूरी रिसर्च करके तब इन स्किल सेट को आपके सामने रख रहा हूं कि क्या चीजें कैसे साइकोलॉजी के साथ वर्क करती है। अब वहीं पर नेक्स्ट स्किल्स की बात करें जो पूरी रेवोल्यूशनरी है, पूरे दुनिया को हिला रखा है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज भी अगर डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं तो 60% से ज्यादा फर्म्स जो है वो एआई को अभी यूज ही नहीं कर रही है इंडिया के अंदर। मोर और लेस आर्किटेक्ट 80% तक यूज कर तो रहे हैं, लेकिन वही बेसिक वाली चीजें क्रिएट कर पा रहे और उसको एक इंटीग्रेशन में नहीं ला पा रहे, मतलब अपने एक वर्क फ्लो के दायरे में नहीं ला पा रहे, प्रोसेस में नहीं ला पा रहे। लेकिन बाहर के अगर ग्लोबल प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर राइनो, D5 इन सब में जो है अब आपको देखने को मिलेगा। इवन बिम में भी इंटीग्रेट हो चुका है, नेविश वर्क में भी इंटीग्रेट हो चुका है, और वो है हमारा एआई। तो एआई हमारा वो नेक्स्ट फ्यूचर प्रेडिक्टेबल स्किल्स है जो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए। और एक बेस्ट बात बताऊं, एआई जो है वो आपका कंसेप्चुअल वाला काम तो एकदम चुटकियों में कर देता है। जहां पर आप 2 दिन लगाओगे सिर्फ एक प्लान को और उसका एक 3D बनाने में, वहीं पर आप 5 मिनट में 10 ऑप्शंस निकाल सकते हो, प्लान्स के भी और साथ में 3D के भी। अगर वही प्लान्स वही 3D अगर कोई फेमस आर्किटेक्ट बनाता तो कैसा दिखता, वो भी आप निकाल सकते हो। ये सारे कंसेप्चुअलाइजेशन और विजुअलाइजेशन वाले जो वर्क हैं वो एआई एकदम स्मूथली निकाल लेता है। और जितना एडवांस एआई होता जा रहा है, ट्रस्ट मी, धीरे धीरे सारा टास्क कंट्रोल कर लेगा और आपको सिर्फ एआई ऑपरेट करना आना चाहिए। इसी से रिलेटेड हमारा खुद का भी कोर्स है, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। डेफिनेटली वहां पर हमने आपको मास्टर बनाना सिखाया है, एडवांस वर्जन में सिखाया है, जहां पे हम आपको प्रॉम्प्टिंग और ये सारी चीजें सिखाएंगे। अगर आप चाहो तो डेफिनेटली एक बार कोर्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड दूंगा, कुछ नहीं जाता है इतने एनरोलमेंट फीस में, डेफिनेटली एक बार चेकआउट जरूर करो, एनरोल करके एक बार सीख लो, मास्टर प्रॉम्प्टिंग सीख लोगे, फिर एआई जो है वो धीरे धीरे अपडेट या अपग्रेड ही होगा, वो आपको स्विच करना आसान पड़ेगा रेदर देन जीरो से सीखना। चलिए, तो अब लास्ट स्किल सेट की अगर मैं बात करूं तो वो है डोंट बी एन आर्टिस्ट, बिकम एन प्रोजेक्ट फाइनेंसर। मतलब कि आपको प्रोजेक्ट के फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। जब आप प्रेजेंटेशन दो क्लाइंट के सामने, इन्वेस्टर के सामने, डेवलपर के सामने या फिर बैंकर के सामने, तब वो आपसे मोस्टली फाइनेंस की बातें करेंगे, क्योंकि उनको डिजाइन उतना समझ में नहीं आएगा या उनको वो डिजाइन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। वो फाइनेंस से बात करेंगे, जैसे कि क्या रनिंग कॉस्ट लगने वाली है, कितने पीरियड ऑफ टाइम में होने वाला है, क्या मटेरियल लगने वाला है, क्या आप देख रहे हो इस प्रोजेक्ट को लेके, अच्छा इसमें एनर्जी सेव कर सकते हैं, अच्छा कितना % कर सकते हैं, अच्छा क्या इसमें पैसा लग सकता है, हमें कितना ROI मिल सकता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिल सकता है, मतलब जितना उन्होंने पैसा लगाया है वो कब तक रिकवर हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट का पूरा फाइनेंस लेफ्ट से लेके राइट तक कंप्लीट एक 360 अगर आप जान गए ना, ट्रस्ट मी, इस स्किल सेट को कोई नहीं हरा सकता आने वाले किसी भी टाइमलाइन में, चाहे वो एआई ही क्यों ना हो। और जिस दिन ये स्किल सेट आप सीख लोगे ना, उस दिन यहीं पर आपके साथ एक वर्ड एसोसिएट हो जाएगा कि अब आप एक डिजाइनर नहीं हो, अब आप एक हो कंसल्टेंट, जहां पर आप एक 360 सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो प्रोजेक्ट के फाइनेंस के रिगार्डिंग। लेकिन एक सेकंड, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट वीडियो दिखेगा बिम के ऊपर। हमने जो इस पार्ट में डेडिकेटली बात की कि टॉप 5 कौन से स्किल्स है, उसका पहला स्किल्स बिम था,
उस बिम के ऊपर डिटेल्ड हमने इसमें बनाया है वीडियो, जिसमें हमने बात की है कि सीडीई क्या होता है, बिम क्या होता है, बीईपी क्या होता है, उसके साथ साथ आईएसओ क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या है, ये कंप्लीट डिटेल्ड बात की है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट जब बिम के अंदर आता है उसमें क्या वर्कफ्लो देखने को मिलता है, नॉर्मल 3D में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये कंप्लीट डिटेल्ड बिम के ऊपर वीडियो है। डेफिनेटली देखना, क्योंकि ये हम एक कंप्लीट सीरीज बना रहे हैं, द 1% आर्किटेक्ट हु विल डोमिनेट द इंडस्ट्री। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 1% आर्किटेक्ट बनिए इस नेक्स्ट पार्ट को क्लिक करके।